बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग अलिफ़ किचन में कमर्शियल ज़िंगर रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि कमर्शियल लेवल पे या हमारी शॉप पे हम ज़िंगर बर्गर किस तरह से बनाते हैं, इसकी ब्रेडिंग किस तरह से करेंगे कि इसके जो अच्छे क्रम्स हैं वो बन के आएँ। अमूमन ये शिकायत आती है कि चिकन के ऊपर जब हम ज़िंगर बर्गर बनाते हैं तो वो जो क्रम्स होते हैं वो हमसे नहीं अच्छे से बनते हैं। और इसको कितना फ्राई करना है, किस तरह से फ्राई करना है, ये तमाम चीज़ें आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और फिर जल्दी से ज़िंगर बर्गर की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े सारे बाउल में, बड़े सारे बर्तन में ले लिया है ढेर सारा मैदा, क्योंकि ब्रेडिंग के लिए ज़्यादा मैदे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा और इसमें हमने मैरिनेटेड चिकन शामिल करना है। मैं यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चिकन सीने का होता है बोनलेस, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ज़िंगर बर्गर थाई के चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इस चिकन को किस तरह से कट करना है, किस तरह से मैरिनेट करना है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैदे के अंदर हमने 6 अदद शामिल कर दिए हैं ज़िंगर बर्गर बनाने के पीसीज। और यहाँ पे अभी हमने इसको मैदे के अंदर इस तरह से करके मसलना है। इस अमल को ब्रेडिंग बोला जाता है। और ये हाथों की मूवमेंट आपने चेक करनी है कि हाथों को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपने तकरीबन 40 से 45 सेकंड्स के लिए करना है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इन चिकन के पीसीज को निकालना है। और निकालने के बाद हमने इसको 5 से 10 सेकंड्स के लिए पानी के अंदर डिप करना है। और फिर पानी के अंदर डिप करने के बाद हमने इसको दोबारा से मैदे के अंदर डाल देना है। और इसी तरह हमने दोबारा से इन पीसीज की, चिकन के पीसीज की ब्रेडिंग करनी है और हमने इसको दोबारा से मैदे के अंदर कोट करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि इस मैदे के अंदर हम लोगों ने कुछ भी मज़ीद शामिल नहीं किया है, सिर्फ हमारे पास ये मैदा है जिसके अंदर हम लोग ब्रेडिंग कर रहे हैं। नॉर्मली इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी शामिल किया जाता है, कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल मैदे के अंदर कोट करेंगे तो उससे जो है आपका ये जिंगर का पीस ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी मरतबा भी हमने इसको 40 से 45 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से मैदे के अंदर कोट कर लेना है। और यहाँ पे हमने इसको दोबारा से निकालना है मैदे से और हमने दूसरी दफ़ा इसको पानी में डिप कर लेना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस प्रोसेस को 3 दफ़ा मैदे के साथ करना है और 2 दफ़ा आपने पानी के साथ इसको रिपीट करना है। और यहाँ पे तीसरी मरतबा हम दोबारा से इसकी ब्रेडिंग करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको ब्रेडिंग कर लेनी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए उसके जो चिकन के पीसेस होते हैं उनकी ब्रेडिंग कर ली है और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। अभी हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रायर में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हम इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन के पीसेस को निकालते जाना है और इसको अच्छी तरह से झाड़ने के बाद हमने इसको ऑयल में डालते जाना है। तो एक बार याद रखिएगा, अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं, कढ़ाई में बनाना चाहते हैं, तो आप इसको कढ़ाई में 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है। अभी 2 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही फ्राई होने देना है और 2 मिनट तक हमने इसमें कोई भी चम्मच वगैरह नहीं चलाना, ना ही इसकी साइड चेंज करनी है, वरना जो इसके क्रम्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिंगर के पीसीस को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी हम चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये हर साइड से फ्राई हो जाएं। और अभी हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसको फ्राई होते हुए टोटल 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने फ्रायर को बंद कर देना है और इन जिंगर के पीसेस को हमने निकाल लेना है बकेट के अंदर या किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर, जाली के ऊपर निकाल लेना है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो जब तक इसका ऑयल जो है वो रिमूव होता है, निकलता है, तब तक हम इसके लिए बाकी की प्रेपरेशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने 6 अदद बर्गर बन लेने हैं और यहाँ पे अभी हमने इसकी जो एक साइड है उसको तवे के ऊपर गर्म कर लेना है, अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। और यहाँ पे बर्गर बन की नीचे वाली साइड को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हमने इसको साइड पे करना है और तवे के ऊपर अभी हमने जिसकी ऊपर वाली साइड होती है, ऊपर वाला बर्गर बन का हिस्सा होता है, वो रख देना है और नीचे वाली साइड पे हमने केचप लगा देनी है। आप लोग चिली गार्लिक सॉस लगा देनी है, आप लोग सिंपल केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे केचप लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर रखेंगे बंद गोभी। आप चाहे तो आप लेटिस या जो सलाद का पत्ता होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बंद गोभी डालने के बाद अभी हमने जो जिंगर के पीसीस फ्राई करके रखे थे वो हमने इसके ऊपर डालते जाना है, रखते जाना है। तो जब तक ये हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तब तक दूसरी साइड पे हमारे जो बर्गर बन के दूसरे पीसेस हैं वो भी गर्म हो चुके हैं। तो अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर हमने लगा देनी है मायोनीज़। ये हमारी गार्लिक मायोनीज़ है जो हम लोग ख़ुद तैयार करते हैं। इसकी रेसिपी भी अनकरीब में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे ये हमने इसके ऊपर लगा देनी है हस्ब ज़रूरत जितनी आपको पसंद है। और ये लगाने के बाद अभी हमने इसको असेंबल करना है और इसको हमने बर्गर के ऊपर रखते जाना है और यहाँ पे हमने इन बर्गर बन्स को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो ये हमारी जिंगर बर्गर की रेसिपी है जो कि आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।